हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी रहती है बेटा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की, और उसके बाद बेटा न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करना। मैंने कल भी बोला था आधे घंटे का टॉपिक है मेरे पास, फिर आधे घंटे बेटा न्यू चैप्टर। बाबू एक बात और, जितने भी बच्चे आज नए हैं सबको मैंने जानबूझकर बुलाया क्योंकि आपको भी समझ में आएगी ये चीज़, ठीक है ना। मैं कहता नहीं, मैंने तो यही कहा कि मैं तो आते ही नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये समझ में आएगा आप सबको, कोई भी हो आप, चाहे कोई चैप्टर पढ़ रखा है कि नहीं। ठीक है जी, चलो जी। लो प्यारे बच्चों, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। इसको बाद में ना आप अपनी बुक से जरूर पढ़ लेना, लेकिन अभी के लिए सामने देखो, अभी बुक छोड़ दो। और अगले चैप्टर से ना बेटा हम नोट्स लिखेंगे वापसी से, ठीक है ना। जिस कॉपी में न्यूमेरिकल करें उसी में ही आगे लिखेंगे नोट्स। चलो बाबू, 4 थियोरेटिकल टॉपिक मुझे आज कराने हैं, 4। ये सबसे पहला टॉपिक, जीडीपी एट करंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी वर्सेस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस रियल जीडीपी। चलो जी प्यारे बच्चों, बाबू इन 2 टॉपिक की बात करनी है मुझे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और जीडीपी एट करंट प्राइसेस। बाबू मैं बोलता हूँ 2013 में इंडिया में टोटल प्रोडक्शन इज लेट्स सपोज 1000 यूनिट, ठीक है। पूरे 2013 में इंडिया में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो 1000 यूनिट का हुआ, और मान लो एवरेजली इंडिया में उस टाइम पर एक कमोडिटी का प्राइस 100 रुपये था। कुछ का 1 भी था, कुछ का 1000 भी था, कुछ का 10,000 भी था, कुछ का 1.5 रुपये भी था। एवरेजली इंडिया में हर कमोडिटी का दाम 100 रुपये था। तो बाबू 2013 का जीडीपी कितना होगा इंडिया का? 1 लाख, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन, जीडीपी समझते हो ना क्या होता है बेटा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ने मिलकर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे एक साल में, एक इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं इंडिया का टोटल प्रोडक्शन 1000 यूनिट था एंड द एवरेज प्राइसेस 1 लाख। तो बेटा जीडीपी 2013 का कितना होगा? 1 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं। आज मान लो 2022 में, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है बेटा और प्रोडक्शन हो जाता है 1500 यूनिट, ठीक है। एंड द एवरेज प्राइस राइजेस टू 150। और महंगाई नाम की भी कोई चीज होती है। 9 साल में मान लो एवरेज प्राइस 100 से 150 हो गया, ठीक है। बाबू बस एक बात सोच के बोलना, क्या ये सच में इंडिया का रियल जीडीपी है? देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है, जो एक लेमैन है, जो एक आम आदमी है, वो तो यही सोचेगा कि इंडिया ने 9 साल में ग्रोथ कर ली 225% की। एक लेमैन तो यही सोचता है। पर बेटा हमने एक आम आदमी की तरफ तो बात ही नहीं करनी। लेमैन को तो यही लगेगा इतनी ग्रोथ कर ली इंडिया ने। बाबू सच बताओ, ये जो प्राइस 100 से 150 हो गया, ये क्या आपकी ग्रोथ है? अरे भाई इन्फ्लेशन इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट है। प्राइस के इफेक्ट की वजह से अगर आपको कुछ बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या वो रियल पिक्चर शो कर रहा है? सही मायने में ग्रोथ तो ये करी ना बेटा, अगर 1000 से आप 1500 यूनिट पहुंचे, मैं ये कह सकता हूं ये 50% की ग्रोथ रियल है। लेकिन क्या ये रियल ग्रोथ दिखाई दे रही है बेटा आपको?
प्राइस बढ़ जाना, मतलब फिर तो आप ये भी कह दो कि अगर 2022 में इंडिया 1000 यूनिट ही बनाए और प्राइस 150 हो चुका तो आप कह दोगे इंडिया ने बहुत ग्रोथ कर ली 50%। क्या इंडिया ने सच में ग्रोथ करी? क्या इंडिया ने सच में ग्रोथ करी? नहीं करी ना बेटा। बाबू इसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्यों बोलते हैं? जब भी आप जीडीपी को मेजर करते हो एट द करंट प्राइसेस, देखो मैंने क्या करा, इंडिया के करंट प्रोडक्शन को मेजर करा एट द करंट प्राइसेस, इसको हमेशा बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन बेटा अगर मैं क्या करूं, अगर बेटा मैं प्राइस को कांस्टेंट रहने दूं, मैंने क्या करा, इंडिया का 2022 का प्रोडक्शन जरूर लिया, इंडिया का 2022 का प्रोडक्शन है 1500 यूनिट, लेकिन मैंने प्राइस कांस्टेंट रख दिया, वही प्राइस रख दिया जो 2013 में था। बाबू इट विल बी शोइंग अ रियल पिक्चर, ये सच में आपको रियल ग्रोथ दिखाएगा बेटा। इसीलिए इसका दूसरा नाम है बेटा रियल जीडीपी। व्हेन यू मेजर द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइसेस, इट इज शोइंग द रियल ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? समझ में आ रहा है ना बेटा? बाबू ये चीज में जब आप जीडीपी को मेजर करोगे करंट प्राइस पर, इसमें बेटा रियल ग्रोथ नहीं है। प्रोडक्शन जरूर बढ़ा है लेकिन बेटा प्राइस इफेक्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। क्या इन्फ्लेशन जीडीपी का बढ़ना है सही में? एक लेमैन को तो जरूर लगेगा कि बहुत ग्रोथ कर इंडिया ने, लेकिन बेटा एक समझदार आदमी जानता है कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 50% की है, ना कि 225% की। ठीक है ना? जीडीपी को, हाँ सर, अच्छा टोटल 225%, हाँ ग्रोथ 125%। ठीक है बिल्कुल ओके, ग्रोथ 125%। ठीक है जी, हाँ जी बाबू। आम आदमी को तो लगेगा जरूर 125% की ग्रोथ, 1 लाख से 2,25,000, पर बेटा वो रियल पिक्चर नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? क्लियर हूं इस बात को लेकर? समझ में आया? बाबू कई बार आप पेपर में ना ये टर्म बदल देता है, इससे आपने नहीं घबराना। जीडीपी ना है, लिखा जाए एनडीपी एट करंट प्राइसेस वर्सेस एनडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो फर्क थोड़ी पड़ गया। जहां जहां जीडीपी लिखा था मामा एनडीपी कर दो। अगर आ जाए जीएनपी एट करंट प्राइसेस, जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो फर्क थोड़ी पड़ गया बेटा, रिप्लेस कर दो वर्ड। ठीक है ना? वो जो हमने टर्म पढ़ी थी ना 3rd चैप्टर में, कोई भी टर्म दे सकता है। ठीक है? आगे वर्ड लिख देगा कांस्टेंट प्राइसेस, आगे वर्ड लिख देगा करंट प्राइसेस, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कोई। ठीक है जी, ऑल ओके? बढ़ाऊं बात को आगे। बाबू इससे ही एक टॉपिक लिंक करता है, दूसरा थ्योरी का टॉपिक मैं यहीं लिख रहा हूं। बाबू टॉपिक का नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। टॉपिक का नाम है बेटा जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये क्या चीज होती है जीडीपी डिफ्लेटर? बाबू इसका फॉर्मूला होता है, रटेंगे नहीं समझेंगे जरूर इसको, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी? और मैं बेटा क्या कर रहा हूं, सिर्फ यही टर्म उठा रहा हूं जो मैंने अभी निकाली है। नॉमिनल जीडीपी मेरे केस में कितना है? 2,25,000। रियल जीडीपी कितना है बेटा? 1,50,000। नॉमिनल जीडीपी ये आया, रियल जीडीपी ये आया बेटा, मल्टीप्लाइड बाय द 100। बाबू जनरल केस में आपको यही लगता है जब भी मल्टीप्लाइड बाय 100 आप परसेंटेज लिख दो, नहीं बेटा। यहां जीडीपी डिफ्लेटर बताना क्या चाहता है मैं आपको ये समझाऊं। बाबू जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है समझो ढंग से, कि अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस बेस ईयर में 100 था, अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस बेस ईयर में 100 था, मेरे लिए फिलहाल मेरे एग्जांपल में बेस ईयर इज 2013, तो उसका प्राइस आज क्या हो चुका है? उसका प्राइस हो चुका है आज
150। क्या बेटा 150 ही आया था? यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या निकलवाता है? प्राइस इफेक्ट कि इन्फ्लेशन कितना हुआ बेसिकली। समझ में आई बात? देखा आपने क्या किया बाबू? ये मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या क्यों कर रहा हूं सुन लो बाबू। वो कह रहा है कि अगर किसी चीज का प्राइस बेस ईयर में 100 था तो जीडीपी डिफ्लेटर ये निकलवाता है कि आज उसका दाम क्या हो चुका है। यानी कि प्राइस इफेक्ट को अगर बाहर करना हो तो जीडीपी डिफ्लेटर एक बहुत अच्छा मेजर है जो आपको ये बताएगा प्राइस इफेक्ट कितना था। तो बेटा देखो मैंने कैलकुलेट करा कितना है प्राइस इफेक्ट? 150। क्या सच में 150 था बेटा प्राइस इफेक्ट? देख लो आपके सामने है, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई बात? अच्छा फिर अगेन मैं ये बात बोल दूं कि पेपर में आ जाए अगर जीएनपी डिफ्लेटर तो फॉर्मूला बदल जाएगा, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी। अगर आ जाए बेटा एनडीपी डिफ्लेटर तो बेटा फॉर्मूला बदल जाएगा, बस और होना कुछ नहीं है, बात एक ही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल ओके? बाबू थर्ड टॉपिक, ये थियोरेटिकल टॉपिक है, पेपर में टर्म आती है ग्रीन जीडीपी, एक नंबर में ही आ सकता है बस। अब वो नाम से समझ में आ रहा है, ग्रीन जीडीपी। इट इज अ हाइपोथेटिकल टर्म, इसका ना प्रैक्टिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है प्रैक्टिकल रियलिटी के तो बहुत दूर है। क्या कहता है ग्रीन जीडीपी? क्या होता है बेटा बाबू? ये कहता है आप इंडिया के जीडीपी का टोटल करो, लेकिन उस जीडीपी को एडजस्ट कर दो रिगार्डिंग डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। मतलब मान लो अगर इंडिया का जीडीपी 20 लाख करोड़ का है, कहता उसमें से माइनस कर दो जितना आपने नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाया, जितना आपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया। क्या बेटा ये कभी चीजें मेजर हो सकती हैं? हमने कितने नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया से खत्म कर दिए, हमने एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा दिया। इसलिए बोल रहा था मैं इट इज अ हाइपोथेटिकल टर्म, प्रैक्टिकल रियलिटी के आसपास भी नहीं है। ठीक है ना? लेकिन हाँ थियोरेटिकल टर्म तो ठीक है, जिसने भी सोचा उसने तो ठीक सोचा कि ग्रीन जीडीपी करके भी कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या होता है ग्रीन जीडीपी? जब हम इंडिया के टोटल प्रोडक्शन को एडजस्ट करते हैं रिगार्डिंग डिप्लीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड द डिग्रेडेशन ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, उसे बोलते हैं बेटा ग्रीन जीडीपी। अच्छा ये टर्म आ जाए अगर ग्रीन जीएनपी तो when you adjust the GNP regarding the depletion of natural resources and degradation of environment, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सर मैंने 3 थियोरेटिकल टॉपिक करा दिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानियां पूछ लो। 3 बातें क्लियर हैं? करें फोर्थ स्टार्ट? चलो बाबू एक टर्म आती है बेटा जीडीपी एंड वेलफेयर, और बेटा दुनिया में 100% बंदे 99% बंदे तो ऐसे ही सोचते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर गो हैंड इन हैंड, कि दोनों इकट्ठे चलते हैं, और कहीं तो कहते हैं टर्म ही सेम है, जीडीपी मींस वेलफेयर एंड वेलफेयर मींस जीडीपी। बाबू ये थियोरेटिकल हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेपर में हर 10 में से 5 साल में देख लो इसको, ये आएगा पक्का बोल रहा हूं मैं। ठीक है जी, मैं 5 हेडिंग लूंगा जिससे मैं प्रूव करूंगा कि जीडीपी का मतलब वेलफेयर नहीं होता और वेलफेयर का मतलब हर केस में जीडीपी नहीं होता। ठीक है ना? और एक मिथ खत्म करेंगे हम कि जीडीपी और वेलफेयर एक जैसी चीजें नहीं है। ठीक है जी, चलो सब सामने देख रहे हैं बेटा। पहली हेडिंग का नाम है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। बाबू हेडिंग का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है जी, मेरी तरफ देखेंगे बेटा सामने। मान लो मैं बोलता हूं बेटा किसी ईयर में इंडिया का जीडीपी 350 है, ठीक है,
और किसी ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन 100 है, ठीक है। और बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो वैसे दुनिया का नियम ये है बेटा, दुनिया के 1% अमीर आदमियों के पास दुनिया का 99% पैसा है, और बचे हुए 99% के पास सिर्फ 1% पैसा है। इसे हम बोलते हैं बोटल नेक। अमीर आदमी हर दिन अमीर होता चला जा रहा है और गरीब आदमी हर दिन गरीब होता चला जा रहा है। एक कड़वी सच्चाई है इंडिया की भी और पूरे वर्ल्ड वाइड यही सिचुएशन, ठीक है ना बेटा। अब बाबू उसी से मैं लिंक करूंगा बात को, सब सामने देख रहे हैं। बाबू अगर मैं बोलूं इनमें से 70 लोग गरीब हैं और 30 लोग अमीर हैं, लेकिन 30 लोगों के हिस्से में सारी मलाई आती है बेटा, ठीक है ना। इनके हिस्से में सिर्फ 140 रुपए आ रहे हैं और इनके हिस्से में 110, यानी कि बेटा ये तो पर हेड कमा रहे हैं 7 और ये पर हेड कमा रहे हैं सिर्फ 2। ये किसी साल की बात कर, ठीक है। और मैं बोलता हूं अगले साल या 2-3 साल बाद इंडिया का जीडीपी बढ़ जाता है, बढ़ के हो जाता है 500, ठीक है। और बेटा पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ के हो जाती है 150, ठीक है। सर गरीब आदमी ज्यादा होंगे अमीर, गरीब और ज्यादा हो चुके होंगे, ठीक है ना, और अमीरों की संख्या धीरे धीरे कम। चलो मैं मानता हूं अमीर कांस्टेंट है, ठीक है ना, और बाकी सब गरीब आदमी है, ठीक है जी। बाबू इनके हिस्से में ना अब सिर्फ ये आ रहा होगा और इनके हिस्से में बेटा ये रिच डेली बढ़ रहा है। कभी पुराने जमाने में लोगों को कहावतें कहते सुना था, पहला लाख कमाना मुश्किल है। पुराने जमाने लोग कहते थे पहला लाख कमाना मुश्किल है, आज कहते हैं पहला करोड़ कमाना मुश्किल है। एक बार पहला करोड़ कमाया उसके बाद कभी नहीं रुकोगे शायद, क्योंकि पहले करोड़ कमाने में बेटा इतना इंसान सीख दे जाता है ना, मतलब दुनिया इतना सिखा देती है ना, इंसान को समझ आता है कमाई कैसे करते हैं, ठीक है ना बेटा। अमीर डेली अमीर और गरीब डेली गरीब, ये हालत वर्ल्ड की है, इंडिया की 100% ये हालत है, ठीक है ना। अब सर देखो इनके हाथ में जो आ रहा है पैसा वो बढ़ गया सर, और इनके हाथ में 2 से तो काफी कम हो गया, ये 1 समथिंग आएगा, समझ लो मैं लिख देता हूं एक बार रफ फिगर 1.8। सर एक बात बताओ, बस मुझे एक बात बताना, जीडीपी बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा, 350 से 500 हो गया। वेलफेयर बढ़ा? सर अगर आपको लगता है वेलफेयर बढ़ा तो बस इस तरफ नजर घुमा लो, इनका तो पक्का बढ़ गया, लेकिन मैं तो पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूं। सोसाइटी में ये लोग ज्यादा हैं क्वांटिटी में, वेलफेयर बढ़ा या जीडीपी का बढ़ना? हर जगह वेलफेयर का बढ़ना है। सर हेडिंग का नाम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इसमें यही लिखना है, रिच के हिस्से में जीडीपी का पोर्शन बढ़ता चला जा रहा है। हमेशा पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस रिच के लिए ज्यादा है, लेकिन बेटा पुअर के हाथ में हो क्या रहा है, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस गिर रहा है। यहां अगर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस 2 थे, यहां 1.8 हो गए, कुछ टाइम बाद और गिरेंगे, कुछ टाइम बाद और गिरेंगे। जीडीपी टोटली तो बढ़ रहा है, ऐसा हॉल तो बढ़ रहा है बेटा, लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। हर साल आप कि इंडिया का जीडीपी 7% बढ़ गया, इस बार आईएमएफ का अनुमान है 8% बढ़ेगा। सर जीडीपी पक्का बढ़ेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वेलफेयर कभी नहीं बढ़ता। जीडीपी इज नॉट इक्वलेंट टू द वेलफेयर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात? बढ़ जाऊं आगे बेटा। सेकंड हेडिंग जीडीपी एंड वेलफेयर में चेंजेस इन प्राइसेस। सर ये बात मैंने अभी करी है नॉमिनल जीडीपी में। मान लो इंडिया में 2021 में प्रोडक्शन 1000 यूनिट है और हर एक का प्राइस एवरेजली 100 रुपए है, तो इंडिया का जीडीपी 2021 का 1 लाख। और मैं बोलूं 2022 में क्या हुआ, इंडिया का प्रोडक्शन हिला भी नहीं,
कुछ एरियाज में नेचुरल कैलामिटी आ गई मान लो, और बेटा प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन बेटा क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज आ गई तो बेटा जगह जगह चीजों के दाम बढ़ गए क्योंकि शॉर्टेज हो गई एंड प्राइस राइजेस टू 130। सर एज अ लेमैन जीडीपी बढ़ा, एज अ लेमैन नॉमिनल जीडीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नॉमिनल तो बढ़ा, जीडीपी बढ़ा। सर वेलफेयर बढ़ा या कम हुआ? वेलफेयर तो कम हुआ। तो बेटा प्राइस का बढ़ना एज अ लेमैन आपको लग सकता है जीडीपी बढ़ गया, नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन बेटा प्राइस के बढ़ने से हमेशा वेलफेयर गिरता है, बढ़ता नहीं। ठीक है ना? पक्की बात। करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया यही तो है, हर चीज के प्राइस में हाइक है। जिस मर्जी दुकान पे चले जाओ वो रो रहा होगा, इस चीज की कीमतें बढ़ा दी, उस चीज की कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है ना? क्या प्राइस का बढ़ना वेलफेयर का बढ़ना है? वेलफेयर तो गिर गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं दो बातों में। चलो जी, थर्ड वन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। थर्ड वन बेटा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। बाबू वैल्यू एडेड मेथड की एक प्रिकॉशन याद आ सकती है। बाबू वहां पर हम एक बात करते थे कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस मेथड, इज नॉट द पार्ट ऑफ जीडीपी। क्योंकि बेटा सरकार ने एक बड़ा अजीब सा लॉजिक दिया था किसकी हम इंप्यूटेड वैल्यू मार्केट वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। मैं बोलता हूं आपकी मदर बहुत सारी सर्विसेज देती है अपनी फैमिली को, ठीक है ना? ठीक है ना? रेस्टोरेंट जैसी सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं, गार्डनर की सर्विस आपको मिलती है बेटा, वो बहुत सारी सर्विसेज देती हैं। क्या इससे वेलफेयर बढ़ता है? यार वेलफेयर तो पक्का बढ़ता है यार, घर का खाने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, वेलफेयर तो पक्का बढ़ता है इस चीज से। बाबू क्या जीडीपी बढ़ता है? नहीं, जीडीपी का तो पार्ट ही नहीं होता ये। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट द पार्ट ऑफ जीडीपी। तो बेटा वेलफेयर का बढ़ना जीडीपी का बढ़ना है, यही है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। तीन बातें। अब मैंने तीन बातें करी हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, क्लियर है? रिच के हाथ में ज्यादा, पुअर के हाथ में हमेशा पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस कम। जीडीपी बढ़ भी रहा होगा, वेलफेयर कभी नहीं बढ़ रहा। ठीक है जी। फिर बेटा मैंने बात करी आपसे चेंज इन प्राइसेस, प्राइस इफेक्ट आना नॉमिनल जीडीपी का बढ़ना है, लेकिन बेटा वेलफेयर का बढ़ना नहीं है। फिर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जीडीपी में कभी इंक्लूड नहीं होती, लेकिन बेटा हमेशा वेलफेयर में रिजल्ट करती हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। क्या हो गया? बाबू हेडिंग का नाम है एक्सटर्नैलिटीज। बाबू एक्सटर्नैलिटीज दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वो हार्म्स जिसके लिए आपको पेनलाइज नहीं किया जाता। मैं पूछूं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? वो हार्म्स जो आप सोसाइटी को देते हो और आपको कोई पेनलाइज्ड करने वाला नहीं है। और बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वो बेनिफिट्स जो आप सोसाइटी को देते हो लेकिन कोई रिवॉर्ड देने वाला नहीं है। ठीक है ना? समझ में आया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है और नेगेटिव क्या? पॉजिटिव क्या? वो बेनिफिट्स जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करेगा, ठीक है ना? और नेगेटिव वो हार्म्स जिसके लिए आपको कोई पेनलाइज नहीं करेगा। ठीक है जी। सर दोनों से एग्जांपल उठाना है मुझे, जीडीपी और वेलफेयर का। सुनना बेटा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एक एग्जांपल, आपकी ना एक फैक्ट्री है बेटा जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में है, ठीक है?
पहले आप प्रोडक्शन करते थे 8 घंटे, 10 बजे फैक्ट्री शुरू होती थी, 6 बजे फैक्ट्री बंद हो जाती थी। ठीक है, आपको ना नंबर ऑफ ऑर्डर कुछ ज़्यादा मिल गए इस साल, आपने फैक्ट्री 24 घंटे रन करनी शुरू कर दी। 24 घंटे फैक्ट्री रन कर रहे हो बेटा, जो 8 घंटे पॉल्यूशन करते थे वो 24 घंटे कर रहे हो। ठीक है जी बाबू, क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा बस ये बताना। प्रोडक्शन बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन का बढ़ना बेटा मतलब जीडीपी का बढ़ना। सर वेलफेयर का बढ़ना, वेलफेयर बढ़ गया। सर इतना पॉल्यूशन कर दोगे आप, ठीक है ना, कि लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो वैसे ही गिरा दोगे आप। हाल ये है पॉल्यूशन के सर, चाइना में मैंने एक बात बताई थी आपको शायद 11वीं क्लास में, अगर चाइना की आप कैपिटल में रह रहे हो, कहाँ पर, बीजिंग में, और आपको कोई ऐब नहीं है, तो आप इतना पॉल्यूशन अंदर लेके जाते हो जितना 2 डब्बे सिगरेट फूकने के बाद जाता है, यानी कि रोज की 20 सिगरेट के बराबर। इंडिया के हाल कोई इस अच्छे नहीं है, ठीक है ना। दिल्ली में भी बेटा 15 सिगरेट के बराबर धुआं ले जाते हो, और सहारनपुर में भी 10 सिगरेट के बराबर। और अगर कोई ऐब नहीं है तब है कहानी, ठीक है ना। ऐब हो तो बात अलग है। हाँ ठीक है समझ गया, ठीक है ठीक है कोई नहीं, ठीक है। अरे बीड़ी की तो बात नहीं बताई, सिगरेट की बता दी खाली। ऐसी बात है क्या? अच्छा लो या क्या यार शिवी, तो भी कुछ नहीं। हाँ जी, बात ओके है क्या बेटा? हाँ जी सर, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वो हार्म जिसके लिए आपको कोई पेनलाइज नहीं करेगा, ठीक है ना बाबू। एग्जाम्पल ठीक था कि अगर मैं फैक्ट्री 8 से 24 घंटे पे शिफ्ट कर दूंगा बेटा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, पर वेलफेयर कभी नहीं बढ़ेगा, हमेशा गिरेगा वेलफेयर। अच्छा बेटा बाबू, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वो बेनिफिट्स जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करता। मान लो बेटा आप एक बहुत अच्छी कंपनी हो, आपने क्या करा, जिस एरिया में आप रहते हो वहां आपने गार्डन बनवा दिया, या जो गार्डन था उसकी मेंटेनेंस करा दी, या अपकीप ऑफ गार्डन, ये आपने कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर दी। ठीक है बाबू, जो लोग गार्डन का इस्तेमाल करेंगे क्या उनका वेलफेयर बढ़ेगा? बढ़ेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पक्का इंप्रूव होगी। लेकिन बेटा क्या जीडीपी बढ़ेगा? क्या मेंटेनेंस ऑफ गार्डन जीडीपी का पार्ट होता है? तो हर जगह वेलफेयर का मतलब जीडीपी नहीं है, हर जगह जीडीपी का मतलब वेलफेयर नहीं। 4 बातें क्लियर हैं? लास्ट वन और फिर खत्म। बाबू लास्ट हेडिंग का नाम है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। लास्ट हेडिंग का नाम है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बाबू एक सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं 2020 से 2022 तक इंडिया का जीडीपी 3% बढ़ गया। मान लो मैं बात बोल रहा हूं कि 2020 से 2022 तक इंडिया का जीडीपी 3% बढ़ गया, और बेटा 2020 से 2022 तक इंडिया की पॉपुलेशन 3.5% बढ़ गई। सर बस इसको भी भूल जाओ, ये बताओ जीडीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया, 3% बढ़ तो गया, और पॉपुलेशन बढ़ गई 3.5%। सर वेलफेयर बढ़ा होगा या गिरा होगा? कैसे, क्यों गिरा होगा वेलफेयर? क्योंकि पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो गए होंगे। मान लो अगर यहाँ पॉपुलेशन 100 थी, सॉरी यहाँ पॉपुलेशन 100 थी, तो यहाँ पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी? 103.5। मान लो यहाँ जीडीपी भी 100 था, जीडीपी 100 था, पॉपुलेशन 100 थी, हर बंदे के हिस्से में 1 रुपया आता रहा था। यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ जीडीपी हो गया 3% बढ़ गया, 103 रुपए जीडीपी हो गया, लेकिन पॉपुलेशन 103.5 हो गई। तो बेटा ये 1 रुपया भी नहीं रह गया अब आपके हिस्से में। पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज गिर रहे हैं। इंडिया के हाल ही तो ये हैं, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में पैदा हो जाता है, ठीक है ना। एक कनाडा पैदा हो जाता है हर साल, ज्यादा नहीं, बस 1.5-2 करोड़ पॉपुलेशन एक साल की इंडिया की है, बढ़ती भी, ठीक है ना।
ऑस्ट्रेलिया का ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, ठीक है ना। एंड टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 2 करोड़। कनाडा इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, 3 करोड़ अपने लोग भी नहीं है उनके, बाहर से लोगों ने जा जाके 3-4 करोड़ कर दिए। और इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में 1/3, कनाडा के कंपैरिजन में 1/4, और हर साल एक कनाडा पैदा कर देंगे। हाँ, ज्यादा ही कुछ, ठीक है ना बेटा। तो बाबू जीडीपी का बढ़ना हर जगह वेलफेयर का बढ़ना नहीं है, क्लियर है बात। और लोग के आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।